बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। देश में इनऑर्गेनिक कृषि उपज को ऑर्गेनिक बताकर एपिडा में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चला हुआ है। इनऑर्गेनिक उपज को ऑर्गेनिक बताने के लिए समूह बनाए गए हैं किसानों के, और उन किसानों के समूह के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार के प्रकरण में एपिडा के लोग फर्जी तौर पर उनके प्रमाण इकट्ठे करते हैं और किसान को मालूम नहीं है कि उनको ये लाभ मिलने वाला है। इस प्रकार का ये प्रकरण सामने आया मध्य प्रदेश में कपास को लेकर। कपास इनऑर्गेनिक कपास पैदा होती है हमारे खरगोन निमाड़ क्षेत्र में, और उस निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर किसानों का समूह बनाया गया, जिनको किसानों को मालूम तक नहीं था कि वो उसके सदस्य बन चुके हैं। और व्यापारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि 3000 और 4000 की फसल जो बाजार में बिकती कपास की, उसको सर्टिफिकेशन लेने के बाद उसको 4 गुना ज्यादा विदेशों में बांटते हैं। और इसके बारे में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया था कि उसमें किस प्रकार से हमारे देश के छवि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बिगड़ रही है। अक्टूबर 2020 में ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड के नकली प्रमाण पत्र पकड़े गए। 11 भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया और बड़े पैमाने पर हमारी इसमें बदनामी हुई है। माननीय पीयूष गोयल जी ने स्वीकार किया कि इसमें भारी भ्रष्टाचार है, लेकिन लगभग 500 ICS जो किसानों का समूह है उसकी जांच कराई गई। उसमें से केवल 2 सही पाए गए, बाकी 498 फर्जी पाए गए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक केवल एक व्यक्ति के खिलाफ रजिस्ट्रेशन हुआ है पुलिस में। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बताने का जो एपिडा में भ्रष्टाचार चला हुआ है उसमें जांच बैठाई जाए और उसमें CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जांच करवाई जानी चाहिए। और ट्रेस नेट 2 जो कि उसकी जांच के लिए नियम बनाए गए हैं, घोषणा की गई, उसको घोषणा करने के बाद उसको फिर से सस्पेंड कर दिया गया ताकि भ्रष्ट व्यापारियों को अपना अधिक से अधिक माल इनऑर्गेनिक बता के कमा सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.